मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ा है और इस तनातनी के बीच एक तरफ कूटनीति की कोशिशें तेज हो रही हैं तो दूसरी तरफ दोनों देशों ने हथियार निकाल लिए हैं। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु बातचीत का अगला दौर बृहस्पतिवार को जिनेवा में होगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जो अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो ईरान को रूस अब घातक हथियार देने को तैयार हो गया है। जी हां, एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान और रूस के बीच 500 मिलियन यूरो की एक गुप्त हथियार डील हुई है। इसके तहत रूस 3 साल में 500 बर्बा लॉन्च यूनिट और करीब 2500 NM-336 मिसाइलें देगा। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं जिन्हें जमीन, समुद्र या हवा से दागा जा सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि यह समझौता दिसंबर 2025 में मॉस्को में हुआ था। रूस की सरकारी हथियार निर्यात कंपनी और ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच ये सौदा तय हुआ और इससे ये साफ है कि ईरान संभावित टकराव की तैयारी भी साथ साथ कर रहा है। पिछले साल ईरान के एयर डिफेंस को हमले में नुकसान हुआ था, लेकिन वर्बा मिसाइल एक ऐसा एयर डिफेंस है जिसे अमेरिका ट्रैक ही नहीं कर सकेगा। इसीलिए ये ईरान के लिए मास्टर स्ट्रोक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वर्बा मिसाइल की ताकत क्या है। तो देखिए, वर्बा जिसे 9K333 सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ये रूस का कंधे पर रखकर दागा जाने वाला एयर डिफेंस हथियार है। इसे साल 2014 में सेना में शामिल किया गया था और ये छोटी लेकिन बेहद घातक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे एक सैनिक अकेले इस्तेमाल कर सकता है। इसकी मुख्य मिसाइलें हैं NM-336 जो कि करीब 500 मीटर से 6.5 यानी कि 6.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ऊंचाई की बात करें तो ये 10 मीटर से लेकर लगभग 4.5 किलोमीटर तक उड़ रहे टारगेट को गिरा सकती हैं। यानी अगर कम ऊंचाई पर F-16 जैसे जेट भी उड़ेंगे तो वो इसका शिकार हो जाएंगे। इसकी रफ्तार 500 से 600 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचती है जिसे तेज उड़ते विमान या ड्रोन भी बच नहीं पाते और यही ईरान के दुश्मनों की टेंशन बनेंगे। वर्बा की सबसे बड़ी ताकत इसका खास 3 चैनल सीकर सिस्टम है। ये अल्ट्रा वॉयलेट, नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड तीनों स्पेक्ट्रम में काम करता है। आम मिसाइलें सिर्फ गर्मी पकड़ती है, लेकिन वर्बा लक्ष्य की पहचान ज्यादा सटीक तरीके से करती है और फ्लेयर्स जैसे धोखे से आसानी से नहीं फंसती। ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी दागने के बाद ऑपरेटर को उसे गाइड नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे छोटे और कम गर्मी छोड़ने वाले टारगेट को भी मार सकती है। यूक्रेन के साथ युद्ध में इस तरह की मिसाइलों ने बड़ी संख्या में ड्रोन गिराए हैं जिससे इसकी उपयोगिता साबित हुई है। करीब 17 किलो वजन होने के कारण इसे एक सैनिक आसानी से कंधे पर लेकर चल सकता है और यही वजह है कि ये गुरिल्ला युद्ध या सीमित संसाधनों वाली सेना के लिए बेहद असरदार हथियार माना जाता है। तो रूस इसे अपनी पुरानी ईगला सीरीज से ज्यादा उन्नत मानता है। जैमिंग और डिकोय से बचने की क्षमता इसकी हिट रेट बढ़ाती है। नाटो के स्ट्रिंगर जैसे सिस्टम से इसकी तुलना भी की जाती है। ईरान जैसे देश के लिए यह खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि हाल के हमलों में उसकी हवाई सुरक्षा पर सवाल उठे थे। वर्बा जैसे सिस्टम से वो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और मिसाइल खतरों से बेहतर तरीके से निपट सकता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ अमेरिका और ईरान कई दौर की परमाणु बातचीत करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच ईरान और रूस के बीच हुई सीक्रेट डील ने अमेरिका की टेंशन भी बढ़ा दी है।